नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थानी चित्रशैली के अंतर्गत मेवाड़ चित्रशैली का अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का इतिहास शौर्य, स्वतंत्रता व संस्कृति के रक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। विपत्तियों, बाधाओं और युद्धों की परवाह किए बिना धर्म, कला और संस्कृति की रक्षा के लिए हर मेवाड़ी सदैव तत्पर रहा है। राजस्थानी चित्रकला के उद्गम और विकास में मेवाड़ी शैली का प्रमुख स्थान है। महाराणा कुंभा ने स्थापत्य, साहित्य, संगीत आदि ललित कलाओं में विशेष रुचि ली। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ किलों के स्मारक आज भी कुंभा संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं। राणा सांगा ने भी बाबर से युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं मानी और उसकी पुत्रवधू मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की ऐसी प्रेम धारा प्रवाहित की कि जिसका समस्त राजस्थानी संस्कृति व कला में अद्वितीय प्रभाव पड़ा। चित्तौड़ के ध्वस्त होने पर महाराणा उदय सिंह ने सामरिक महत्व को समझते हुए उदयपुर को नई राजधानी बनाया। तत्पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और पहाड़ियों में स्थित चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में कुंभलगढ़, चित्तौड़, चावंड, उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे। अमर सिंह प्रथम ही पहला शासक था जिसने अंततोगत्वा मुगल अधीनता स्वीकार की और इसी समय से मेवाड़ी चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगा। यह सिलसिला करण सिंह व जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में बढ़ता चला गया। राज सिंह ने औरंगजेब की अधीनता ठुकरा कर अपने शासनकाल में नाथद्वारा नामक वर्तमान स्थान पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाकर अपनी धर्मप्रियता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी संप्रदाय से प्रभावित एक नई शैली का प्रचलन हुआ। पुष्टि मार्गियों का मेवाड़ की चित्रकला पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। महाराणा अजय सिंह तथा अमर सिंह द्वितीय ने भी मेवाड़ की चित्र परंपरा को विकसित करने में अपना सहयोग दिया। महाराणा संग्राम सिंह के समय में मुगल प्रभाव मेवाड़ के चित्रकला पर स्पष्ट रूप से झलकने लगा। अब उन ग्रंथों पर और साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं जो इस शैली में चित्रित किए गए। मेवाड़ क्षेत्र चित्रकला के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा। आहड़ आदि स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम चित्रावशेष इसके साक्षी हैं। गुजरात व मालवा के संदर्भ में तथा महाराणाओं की कलाप्रियता के कारण मेवाड़ी चित्र निधि सदैव विकसित होती रही। यहाँ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम आता है। उदयपुर के आहड़ स्थान पर ही गुरिल्ल तेज सिंह के समय में यह चित्रित की गई थी। इसी प्रकार दूसरा प्राचीन उदाहरण सुपासनाहचर्यम का है जो मोकल के शासनकाल में देवकुल पाठक नामक स्थान पर चित्रित एवं लिखी गई थी। सरस्वती भंडार उदयपुर में ही प्राय 1669 ईस्वी का कल्पसूत्र है। इसे मेवाड़ में ही चित्रित बताया जाता है। चित्तौड़ दुर्ग के भामाशाह हवेली में कुछ अस्पष्ट भित्ति चित्र भी मेवाड़ के प्रारंभिक नमूनों में से है। इस प्रकार ये सभी ग्रंथ अपभ्रंश के लकीरी फकीरी रूप को आत्मसात किए हुए हैं, लेकिन मेवाड़ चित्र परंपरा की प्राचीनता के द्योतक हैं। मेवाड़ शैली का शुद्ध प्राचीनतम उदाहरण प्राय 1540 ईस्वी का विलहणकृत चौर पंचाशिका माना जाता है। इसके पश्चात दूसरा प्राचीनतम उदाहरण महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड में चित्रित 1605 ईस्वी का रागमाला माना जाता है। नसरुद्दीन द्वारा चित्रित उसकी यह प्रथम मौलिक कृति है। इसके पश्चात 1940 ईस्वी में चित्रित नायक नायिका वाला
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित वाला उदाहरण आता है, जो महाराणा जगत सिंह के समय का माना जाता है। जगत सिंह साहित्य कला एवं संस्कृति के महान उन्नयकों में से हैं। इन्हीं के समय में शाहाब्दी चितेरे द्वारा 1648 ईस्वी का भागवत पुराण के 4 स्कंध बने, जिनमें 234 पृष्ठों में से 129 चित्र चटक रंगों में बनाए गए हैं। मनोहर द्वारा चित्रित एक आर्ष रामायण ग्रंथ है, जो बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित एक अन्य रामायण है, जिसका चित्रकार अज्ञात है, लेकिन उसे बहुत से विद्वान मनोहर द्वारा चित्रित बताते हैं। इस समय में चित्रित रसिक प्रिया तथा रागमाला चित्र भी महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद, सूरसागर जैसे ग्रंथों का भी यहाँ चित्रण हुआ बताया जाता है। विख्यात मेवाड़ी चितेरे शाहाब्दी द्वारा चित्रित शूकर क्षेत्र महात्म्य तथा भ्रमर गीत, उसकी महान उपलब्धियाँ बताई जाती हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि महाराणा राज सिंह के काल में हिंदी के अनेक भक्तिकालीन व रीतिकालीन काव्य ग्रंथों से प्रेरित विषय स्वतंत्र या ग्रंथ चित्रों के रूप में चित्रित हुए। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय परंपरा में चित्र सेवा का एक मुख्य अनुग्रह मार्ग रहा है। नाथद्वारा में ये चित्रित पिछवाई के रूप में यह शैली अनेक विशेषताओं के साथ मेवाड़ की उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। पिछवाइयाँ आज भी नाथद्वारा के मंदिर में भगवान के पीछे चित्रित पर्दे के रूप में लगाई जाती है और आज भी चित्रित की जाती है। महाराणा जयसिंह तो भोग विलास में ही मस्त रहे और चित्र विकास की ओर उन्मुख बने रहे, लेकिन महाराणा अमर सिंह द्वितीय तथा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में मुगलिया प्रभाव मेवाड़ी चित्रों में अधिक स्पष्ट उभर कर आया। इसका ज्वलंत उदाहरण सरस्वती भंडार में संग्रहित बिहारी सतसई है। मेवाड़ शैली की मुगलिया प्रभाव से मिलती जुलती आकृतियाँ राजदरबारों, ठिकानों तथा वैष्णवी पीठों में 19वीं शती के आरंभ तक चलती रही। बाद में महलों, हवेलियों तथा एकलिंग मंदिर के पीठाचारी के निजी निवास स्थान में बने भित्ति चित्रों की परंपरा में भी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ में भी भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। नाथद्वारा में भी प्रत्येक वर्ष पुराने भित्ति चित्रों पर नए भित्ति चित्रों का निर्माण मुख्य मंदिर में होता है। और अब दृष्टि डालते हैं मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं पर। प्रारंभिक मेवाड़ शैली में गुजरात व मालवा शैली का प्रभाव द्रष्टव्य है, जो मेवाड़ की लोक चित्र शैली से मिलकर रंगों के चमकपन, प्रकृति की अलंकारिक रूप सर्जना तथा मोटी रेखाओं के माध्यम से उतरी है। बाद वाले चित्रों में रंगों का सूफियानापन, कहीं कहीं छाया प्रकाश तथा चेहरों में शोष्ठवता आई है। पुरुष आकृतियाँ गठीली, मूँछों से युक्त, विशाल नेत्रों वाली तथा सुंदर पगड़ी से सुशोभित है। नारी चित्रण में अपभ्रंश की आँखों के स्थान पर मीनाकृत आँखें, दोहरी चिबुक, छोटा कद, आभूषणों व फूंदनों में सजी वेणी कमर तक लटकी हुई बनी है। पशु पक्षियों की विशेष स्नेह के साथ चित्रित किया गया है। यहाँ के चित्रों में लाल हाशिए, हिंगलू तथा सिंदूरी रंगों को मिलाकर बनाए जाते थे। क्षितिज रेखा की ओर चित्रकार का वह लगाव नहीं था जो मुगलिया चित्रों में देखने में आता है। वह तो संपूर्ण चित्रतल व विषय वस्तु को सजाता था। यहाँ आलेख्य स्थान को घटना की सुविधानुसार कई खंडों में बांटा गया है और उसकी घटना के कई संयोजन उन खंडों में संजोए गए हैं। जैसे एक चित्र में एक खंड में एक नायिका श्रृंगार करती हुई दिखाई गई है, दूसरे खंड में वही नायिका वासक सज्जा रूप में बैठी हुई या खड़ी है,
तथा इसी चित्र के तृतीय खंड में परिचायिकाएं मुख्य द्वार के बाहर बैठी हुई हैं। इस प्रकार प्रत्येक खंड अपने आप में एक स्वतंत्र संयोजन लगता है, लेकिन सभी खंड मिलाकर चित्र को पूर्ण संयोजन प्रदान करते हैं। प्राय वास्तु में तृतीय आयाम रंग रेखाओं के माध्यम से नए दिखाकर अंतराल व्यवस्था के आधार पर दिखाया गया है, अर्थात आकृतियों को चित्रतल पर आगे से पीछे स्थित किया गया है। रस निष्पत्ति मेवाड़ी चित्रों का प्रमुख ध्येय रहा है, लेकिन उसी संयोजन में वास्तु तथा मानवाकृतियों को दीप्ति से पूर्ण बनाया गया है। पुराण कथाएं, भागवत, सूरसागर, नायक नायिका भेद, राग रागनियाँ, बारहमासा, बिहारी सतसई, लोक कथाएँ एवं कृष्ण लीला संबंधी विषय इस कलम के प्रिय विषय रहे हैं। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की अमर धरोहर है। राजस्थान के जनजीवन, धर्म तथा सामंती जीवन का जीता जागता स्वरूप मेवाड़ी चित्रकला में परिलक्षित होता है। तो ये था मेवाड़ी चित्रकला या मेवाड़ चित्रकला के बारे में अध्ययन। आप इस अध्याय को पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद। एक सचित्र काम सूत्र